वेलकम बैक फ्रॉम द शॉर्ट ब्रेक। अब हमारे पास हमारे साथ हैं इन लाइट्स के एम्प्लॉई कश्यप अख्तर एंड अनस। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ ठीक है। तो आप लोग अपना तारुफ बताएंगे शॉर्ट सा। अच्छा, तो मेरा नाम कश्यप अख्तर है और आई एम जनरल मैनेजर फॉर दिस स्टार्टअप इन लाइट्स एंड आई जॉइंड इट इन नवंबर 2022। तो अब हो गया मुझे 4-5 महीने। और आप 6 स्टूडेंट महीने हो हैं? गए। जी स्टूडेंट हैं? या आई एम स्टूडेंट एंड आई एम करंटली फाउंडर ऑफ माय ओन स्टार्टअप और उसकी मोटिवेशन भी इन लाइट्स ही था। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ मैं भी फाइनल ईयर की लास्ट ईयर। Finally, right. And yes. Marketing lead at Enlights and also SMME mechanical engineering final year. और मतलब startup join officially would be I think more than 6 months. लेकिन था ये साहब ये क्योंकि मैं और अहमद we've been very good friends first day से, तो आइडिया की कंसेप्शन से लेके एग्जीक्यूशन तक तो काफ़ी मतलब स्टार्ट टू एंड देखा है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि आई एम ऑल्सो क्यूरियस अबाउट दिस बिकॉज फाइनल ईयर में यूजुअली हम लोग सोच रहे होते हैं ग्रेड स्कूल और जॉब्स और ये वो। वाई स्टार्टअप? क्या ऐसा स्टार्टअप में था कि यू पुटिंग ऑल योर एनर्जी इन दिस थिंग कि व्हेन यू डोंट नो हाउ इट्स गोना टर्न आउट? अच्छा, तो बेसिकली व्हेन वी सॉ अहमद के वो इतना परसिस्टेंट है और काम कर रहा है, लाइक हम सबको पता है कि उस चीज़ पे वो 2 साल से काम कर रहा है। नाउ ही एस्टैब्लिश अ कंपनी एंड नाउ ही नीड पीपल लाइक वी आर हिज फ्रेंड्स भी। ही नीड्स पीपल एंड एक कंपनी चलाने के लिए कोई भी चीज़ चलानी है ना, आप अकेले नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। टीम इज एसेंशियल पार्ट। ठीक है, तो उसके अलावा स्टार्टअप आपको इनिशियल लर्निंग देता है जो आप अपनी एम्प्लॉइंग जो फेज जाना है, आपने जॉब फेज जाना है या आगे भी अपने करियर फेज में जाना है, उससे पहले आप चीज़ें लर्न कर लेते हैं। तो इट वाज फॉर मी कि मैंने वो चीज़ें बहुत पहले ही लर्न कर ली जो मैंने आगे जाके करनी थी। तो ये मेरे लिए पॉइंट था। एक सबसे अच्छी चीज़ आई थिंक स्टार्टअप की ये थी एंड स्पेशली अहमद की अपनी फिलॉसफी, समथिंग ही आल्सो डिस्कस्ड विद यू, इसके द स्टार्टअप हैज नेवर बीन रिस्ट्रिक्टिव। कभी ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं रहा कि अगर आप यहाँ आ गए हो तो ना कहीं ऐसी डिस्कशन हमारी कभी होती है कि यार आपने तो फंस जाना है कि आपने यही काम करना है। ठीक है, हमारी हमेशा अप्रोच ये होती है कि ऑब्वियसली वी आर ऑल इन आवर अर्ली 20s। ये वो टाइम है कि आप डिस्कवर कर रहे होते हो कि आपने मेजर के साथ रहना नहीं रहना, मेजर के अंदर किधर जाना है, कुछ और जिस तरह स्टार्टअप है तो आपने यही परसू करना है कि नहीं। तो उस फिलॉसफी की वजह से हम सारे बहुत कंफर्टेबली काम भी करते हैं। कभी ऐसी रिस्ट्रिक्शन महसूस ही नहीं हुई यार ठीक है अगर कल को लाइफ प्लान बदल गया तो कोई ऐसे वो ओपन आर्म्स के साथ अहमद एंड पे भी मतलब वो जस्ट हिज फ्रेंड्स हेल्पिंग हिम आउट। इट स्टार्टेड ऑफ दैट वे बट इवेंचुअली लाइक हमने क्योंकि लाइक वी डिड रियली वांट टू टेक अप द रोल्स एज वेल। लेकिन मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइक्लिकल प्रोसेस ऐसा था कि ऑल्दो हम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है बट रिस्ट्रिक्शन ना होना एक्चुअली मोटिवेट्स अस टू वर्क मोर। रिस्ट्रिक्शन होती है ना अर्ली 20s, खुद इमेजिन करेंगे लाइक यू आर इन योर अर्ली 20s एंड समबडी टेल्स यू कि भाई आपने for the next 4 years now you're stuck here, NASCOM की जॉब बस ठीक है, you're stuck here, तो you probably would not want to do that इतना ज्यादा। तो I think that is also one thing जो कि स्टार्टअप के हमारे at least की really। तो has it given you any benefit अभी तक? I know startup को बहुत struggle phase होता है, उसमें benefit तो क्या पहले कुछ सालों में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, but अभी तक लिया क्या आपने इन लाइट से? अच्छा, मैं अपना पर्सनली अगर बात करूं तो आई एम समवन जो मेजर से बाहर काफ़ी काम मतलब फ्यूचर में करना चाहता And you're exploring. Yes, and because I am somebody who really like to write, and I think I also have like a lot of command on my speaking skills. You have a writer look. I was going for that. I am glad it comes out that way. Compliment. Thank you. तो एक वो एंड देन स्पीकिंग इज समथिंग जो कि ना स्किल मैंने काफी टाइम से होन किया, तो इवेंचुअली दैट ट्रांजिशन टू प्रेजेंटिंग एंड प्रेजेंटेशंस। तो मुझे नॉन टेक काम करना था। अच्छा। तो जब स्टार्टअप एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा था कि स्टार्ट से ज्वाइन ना करने की एक्चुअली रीजन ये थी कि मुझे था कि टेक स्टार्टअप है मैं क्या इसमें करूंगा, मुझे तो लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरे सारे दोस्त फिर कंप्यूटर विजन वगैरह कर रहे थे, मुझे तो कोई शौक नहीं था, मैंने कहा मैंने नहीं करना। मुझे आता मैं और अहमद वैसे स्ट्रैटेजाइज क्योंकि अब दोस्त तो था तो हम स्ट्रैटेजाइज करते थे ना कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो उसने एक दिन ऐसे कहा कि यार व्हाई डोंट यू आल्सो कम ऑन बोर्ड। आई वाज लाइक हां श्योर, मतलब व्हाई नॉट। तो फॉर मी दैट हैज बीन वेरी फुलफिलिंग। ये वो काम था जो मैं करना चाहता था, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था एंड व्हाट बेटर वे कि आपका फ्रेंड एंड आपका डिपार्टमेंट, सो अ लॉट ऑफ आवर टाइम्स कोइंसाइड, हमारी फ्री क्लासेस कोइंसाइड करती हैं, हमारे स्केड्यूल्स कोइंसाइड करते हैं, तो बड़ा ईज से मतलब दैट नॉन टेक काम मैं यहाँ कर सकता हूँ। तो मेरे लिए इट्स बीन ग्रेट। So केशव आप मैनेजिंग सारी संभाल रही हैं, तो are you guys hiring people, और अगर
फ्यूचर में स्टार्ट होता है वो कैसे प्रोसेस आप करोगे और हाउ इज दिस गोइंग टू तो अभी जैसे ही हमारा ये वाला जो है ना MVP स्टेज खत्म होती है देन वी विल हायर पीपल फॉर मतलब बाकी चीज़ों के लिए। और दूसरा ये कि अभी हमने करना है इस्लामाबाद के 100 सिग्नल्स पे काम, तब वो हमें एक टफ लेबर चाहिए उनको संभालने के लिए हर सिग्नल पे भी। तो यस वी आर गोइंग टू हायर कुछ इन फ्यूचर। और इसकी भी स्ट्रेटजी यही होगी कि हम सबसे पहले देखना चाहते हैं कि एक पर्सन है वो हमें ज्वाइन क्यों करना चाह रहा है, उसके पीछे के मिशन और विजन क्या है। और प्रोसेस क्या है? और जैसे अहमद ने भी बताई ये बात कि वी वांट कि वो चीज़ अलाइन हो के वो कुछ सीख कर यहाँ से जाए, वो कुछ यहाँ से गेन करके जाए, और या तो इतना स्टैब्लिश हो जाए कि अपना स्टार्टअप बना ले, या फिर इतना हो कि उसको पता हो कि इसकी डायरेक्शन क्या है। दैट्स व्हाट वी आर मतलब। और लेबर्स का आपने जिक्र किया तो CDA वगैरह ये आपको प्रोवाइड करते हैं सारे? हाँ, लेबर्स वेंडर्स वगैरह हम खुद देख रहे होते हैं, लेबर CDA दे रही होती है हमें, लाइक हम उनसे कोऑर्डिनेशन भी होता है। एंड Anis you're managing marketing here, Yes. so how has it been? Because मैंने खुद काफी ज्यादा आपके न्यूज़ चैनल से न्यूज़पेपर्स तक हर जगह मार्केटिंग देखी है। हाउ हैज इट बीन और क्या आप कोशिश कर रहे हो? अच्छा, सो हमारी मार्केटिंग मेनली वाज के a lot of videos and content on Facebook and Instagram। तो मतलब जिस एज में हम रह रहे हैं वो बूमर मार्केटिंग तो है नहीं आज के दौर में ना। तो पहला तो ये था। उससे हमें एक फायदा ये हुआ कि हमारी नेम रिकग्निशन लोगों तक पहुंचने लगी, खासकर फेसबुक ना। सो अगर आप मतलब डेमोग्राफिक्स देखें, सो ट्विटर एंड इंस्टाग्राम ज्यादा हमारी जनरेशन यूज करती है, जबकि फेसबुक हमारी जनरेशन भी यूज करती है एंड ओल्डर जनरेशन भी यूज करती है। उसका हमें बेनिफिट इस तरह हुआ कि हमारी सम ऑफ आवर वीडियोस दे गेन्ड अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन ऑन फेसबुक एंड इवेंचुअली हम मीटिंग्स में जाते थे ना, तो ऐसे ऐसे सीनियर लोग कहते थे कि अच्छा आप वो वाले बंदे हैं जिसने उनकी वो वीडियो बड़ी वायरल। तो लाइक नेम रिकग्निशन पहले तक उन तक पहुंच जाती थी। तो दैट इज समथिंग दैट वी रियली फोकस्ड ऑन। बाकी न्यूज़ चैनल्स का हमेशा होता है कि उनका देयर वेज कि वो साइट पे आते हैं, ठीक है, एंड उधर से आके आप इससे सवाल करते हैं। तो वो तो अहमद हमारा लाइक हिमसेल्फ एक ब्रांड है। तो अहमद सेल्स द प्रोडक्ट एंड द टेक एंड नॉन टेक साइड वेरी वेल। हमें बहुत खुशी होती थी बिकॉज बैच 23 हम देखते हैं, अच्छा हमारे बैच का ये कर रहा है, इतना अच्छा कर रहा है। बट दैट स्मार्ट फेसबुक वाला, बिकॉज मुझे याद है मैंने एक शार्क टैंक की एपिसोड देखी थी, उसमें ये हुआ था कि शार्क टैंक गेस्ट के लिए उन्होंने अपनी पिच करने से पहले उनके होम टाउन में अपनी थोड़ी सी मार्केटिंग करी, अच्छा, जस्ट फॉर वैलिडेशन। तो जैसे उन्होंने पिच किया एंड शी वाज लाइक आई हैव सीन दिस, तो उस पे फिर ज्यादा इम्पैक्ट। दैट्स कूल। तो अच्छा, प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम डिलीवरी और यू नो मेकिंग श्योर के सारे स्टेक होल्डर्स खुश हैं, हाउ इज दिस गोइंग फॉर यू? कैसे आप मैनेज करते हैं? अच्छा, ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेकिंग श्योर कि चीज़ें अपने टाइम पर हो रही हैं और चीज़ें मतलब सही भी हो रही हैं। हमने एक और चीज़ की थी इस सेमेस्टर के, हमने अपने डिपार्टमेंट से स्टार्ट लिया, सेमिनार एक करवाया था। एंड उस सेमिनार करवाने की ये वजह नहीं थी कि हम अपने बारे में बताएं, उसका एंड गोल ये था कि इट वाज एन आइडिया जनरेशन सेशन, बट इट वाज आल्सो स्लाइटली इनफॉर्मल बिकॉज वी वर देयर सीनियर्स, तो हमसे डायरेक्ट बात कर सकते थे। तो आफ्टर दैट उनमें से कितने स्टूडेंट्स हमारे पास आए कि हमारा ये आइडिया इशू होता है कि लोगों को टीम्स नहीं बनती या उनको एग्जीक्यूशन समझ आ जाती। तो हमारा जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ना, दैट इज आल्सो एम्ड एट दिस मेनली, कि जो आइडियाज ऑर्गेनिकली आ रहे हैं ना उनको हम, क्योंकि मैंने कितनी जगह पे देखा है, यू ओनली नीड अ गुड मेंटोर, यू डोंट इवन नीड रिसोर्सेज। या कुछ रिसोर्सेज आप ढूंढ लेते हो, लोग झिझकते हैं कि यार होगा ही नहीं, क्योंकि आपको हर जगह से सुनना मिल रहा होता है यार नहीं होगा ना, आप परसू नहीं करते। तो ये हमारा मेन गोल एक था। तो वी स्टार्टेड विद आवर डिपार्टमेंट, वी आर होपिंग कि इंटर्नशिप के थ्रू ना हम इसको पूरे नस्ट में ये कर लें। तो इवेंचुअली मे बी दैट इंटीग्रेशन डज टेक प्लेस इस enabling others yes to exactly do the same you've to do done. the same। हाँ, और फिर उससे लाइक मे बी लैब्स वगैरह साथ, क्योंकि फिर हर डिपार्टमेंट में हमें जाना भी मुश्किल है ना, बिकॉज वी आर एसएमई स्टूडेंट्स। उतना कंट्रोल या एक्सेस हर डिपार्टमेंट में आपका नहीं होता जितना अपने डिपार्टमेंट में होता है, राइट? I just want to point out one thing. It's a negative thing about our university, but I just want to say that I think there's less cohesion and there's less harmony between different departments. Yes. Personally, I have thought of multiple projects जो मैंने करने थे, but lack of communication between other departments, और इस वजह से मैं नहीं कर पाया। ये इशू हमने ये चीज इशू फील किया था। देखिए आप फिक्स भी करवाते हैं जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन करवाती है, उसमें भी आपकी टीम बनती है। मेजॉरिटी क्या करती है, अपने दोस्त से टीम बना ली, Even class fellows वही सेमेस्टर है वही चल रहा है। तो हमने इस चीज़ को मतलब ये चीज़ फील कर ली थी कि एक मेंटोरशिप और एक टीम बिल्डिंग हमारे पास बड़ा मसला है, और हमारे पास इतनी बड़ी रिसोर्स है कि हमारे पास 15 से 16 डिपार्टमेंट्स हैं, डाइवर्स टीम बन सकती है, और हम इस चीज़ को अवेल ही नहीं करते। लाइक मैं बंदा एक उठाऊँ, वहाँ से फाइनेंस का उठाऊँ, S3S से उठाऊँ, अपना सिविल से उठाऊँ। सो अब हमने एक इवेंट करवा रहे हैं
जिंदगी प्राइस, उसमें हमने यही चीज़ एड्रेस की है कि हमने जब पूरा टीम बिल्डिंग सेशन करवाना है उसमें कि सेमिनार हॉल में सारे बच्चे इकट्ठे हों, आइडिया बताया, डिफरेंट डिपार्टमेंट से बच्चे आएंगे, इंटरेस्टेड होंगे, तो वो एक टीम। और वो आप लोग कैसे इंश्योर करोगे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से ही हैं? बिकॉज एसएमए में करवाया तो फिर मेजॉरिटी एसएमए से आ गई। सिर्फ वगैरह में करवाएंगे और सबको बताएंगे, तो Yeah. वो बताएगा कि यार मैं सिविल को मुझे ये आपको कंक्रीट ब्लॉक चाहिए, मैं बना दूंगा, मुझे आता है। अच्छा आपको टेक का काम चाहिए, मैं कर दूंगा, सॉफ्टवेयर का हूँ मैं। लाइक वो जो पूरी चीज़ है ना वो एक Yeah. टीम से चलेगी। तो Yeah. और डेट समथिंग नस्ट को जरूरत है आज, बहुत मतलब ज़रूरत है। आज में एड्रेस करने की। पर्सनली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज मैं एक्सचेंज स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैंने यूएस में यूनिवर्सिटीज़ में देखा था कि मैं अगर सिस्टम्स इंजीनियरिंग की क्लास ले रहा हूँ, मेरे साथ मैन्युफैक्चरिंग का बैठा हुआ है, मेरे साथ मैकेनिकल का बैठा हुआ है, तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो हो जाती है आइडिया शेयरिंग वो सारा सही। सो हैच एड में आप लोग भी थे, तो हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस फॉर यू, और कैसे आप लोगों की ट्रेनिंग और थोड़े से डेवलपमेंट उसमें हुई? जो पॉइंट्स थे ना, आपको हैचेड एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है जहाँ पे सबसे मज़े की बात है कि आप बाकी लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। अब बाकी लोगों में भी दो तरह के लोग, वो जो आपकी तरह ही स्टूडेंट्स हैं, आपकी तरह ही बच्चे हैं, आपकी तरह यूथ है, और वो अपने स्टार्टअप्स खोल रही है, उनके आइडियाज़ हैं, उनके विजन्स हैं। और कितना बेस्ट था ये? हाँ, बैच इनका मेरा ख्याल है हर दफ़ा ये लोग 14 स्टार्टअप्स रखते हैं या 9 स्टार्टअप्स, आई एम नॉट श्योर, लाइक इतना बैच होता है। हाँ। अच्छा, तो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ, मतलब हमारी यूथ कैसे सोच रही है और क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, दैट से मतलब एक्सपोजर बढ़ता है। फिर नेटवर्किंग, और फिर जो सीनियर लोग होते हैं जो 10-10 12-12 साल का एक्सपीरियंस रखा होता है होता है उनका, तो आप उनसे लर्न करते हैं, वो आपको गाइडेंस देते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ें। और फिर जितने भी कॉम्पिटिशंस वगैरह आते हैं पाकिस्तान के या बाहर भी, तो ये दे टेल यू एंड दे prepare you for those, you know, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। What would you say is one takeaway कि जो बेस्ट था ऑफ हैच एड जिसने लाइक पैसे पूरे हो गए? और तो पैसे नहीं लगे लगे हैं भाई, लाइक मुझे देते हैं स्टार्टअप। आई वुड से कि कश्यप ने जो बात की उसके सिर्फ एक ऐड ऑन करूंगा, एंड दिस इज जस्ट अ जनरल टेक अवे। कोलैबोरेटिव स्पेसेस का कॉन्सेप्ट ही ना इज एक्चुअली दिस मोर सो, अगर आप एक्चुअली देखें ना कोलैबोरेट, आजकल ऑफिसेज जो है ना कोलैबोरेटिव स्पेसेस के थ्रू वर्क करते हैं, सो लाइक इवन बड़ी मल्टीनेशनल्स जो है ना, दे हैव वन फ्लोर एंड दे हैव स्मॉलर ऑफिसेज देयर। तो द पॉइंट बिहाइंड दैट इज के जब आप एक स्पेस में बैठेंगे ना, तो जो काम मैं 10 कॉल्स करके करूंगा ना, एक साथ हो जाए वो मैं इधर दरवाजे से बाहर जाके मतलब सामने बंदा है। तो आई थिंक बेस्ट चीज इज एक्सेस, सो आई थिंक दैट्स द टेक अवे फ्रॉम हैचेड, द एक्सेस। एंड हाउ वुड यू से कि अभी तक जितनी प्रोग्रेस और जितना आप लोगों ने अचीव किया है, इनलाइट्स ने आपकी पर्सनल वैल्यूज और पर्सनल डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट किया उसमें? तो मेरे लिए ये तो एक लाइफ चेंजिंग वाली चीज Yeah, थी। आप अपना स्टार्टअप यूज या लाइक मेरी पूरी डायरेक्शन एक सेट हो गई। लाइक एक होता है, आपको पता है आप एक पर्सन है, अच्छा आपने करना क्या है, पूरे 3-4 सालों में वो चीज फिगर आउट नहीं कर पाई मैं कि मैंने क्या करना है। नाउ आई हैव अ डायरेक्शन, आई हैव अ विजन, जो आखिरी साल में होगी। आई हैव विजन पहले से भी था, आई वांट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, और मैं इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती थी कि किसी तरह। और तो नाउ आई एम फाउंडर ऑफ माय ओन स्टार्टअप एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन समथिंग। एंड व्हाट इज दैट? वो it's on eco shapers, like we want to reshape the future. We are making bricks out of the plastic waste, all the waste we dump, and हमारी गवर्नमेंट को भी इतना मसला होता है कि वो वेस्ट कहीं ना कहीं डंप करना है, और वो आपको पता है प्लास्टिक डिकम्पोज भी नहीं होता। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट फॉर कम्युनिटी, फॉर सस्टेनेबिलिटी। That's very impressive. Especially I've been in, मैं ये SDG 13 और क्लाइमेट एक्शन वाले में रह चुका हूँ, तो I can say कि मुझे खास तौर पे बड़े impressive लगते हैं। सही। And Anish, same question to you. For me, I think सबसे fulfilling चीज has, I think start to end has been because I was friends with Ahmed हमेशा से, and I think having seen him like grow through as the startup grew, मैं naturally, so I am slightly a pessimistic person थोड़ा सा on the outlook of the world. हालांकि मुझे खुद बहुत ड्राइव है कि कुछ पॉजिटिव करना। नहीं मैं नेचुरली थोड़ा सा पेसिमिस्ट इंसान हूँ। उससे ना अच्छी चीज मुझे ये है कि मतलब आई ऑलवेज हैड अ ड्राइव की सेम चीज के लाइक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, बट फिर वो मुझे अपने को बैलेंस आउट करने के लिए आई नीड्स फ्रेंड्स जो कि थोड़ा आइडियलिस्ट हो कि यार हो जाता है काम, क्या ही हो जाएगा, मतलब वैसे लोग ना स्पेशली फाउंडर और पोजीशन में, मतलब उस पोजीशन में अगर ऐसा बंदा हो ना जो इज सेइंग कि हो जाएगा काम। हां, दैट्स तो अहमद के साथ आप कभी काम करें ना, तो आपको लगता है कि ये काम जो है ना ये नहीं हो सकता, लेकिन वो कहता है कि क्यों नहीं हो सकता। हालांकि वैसे काफी दफा ऐसे होता है कि वाकई नहीं हो सकता,
लेकिन वो काम ठीक है, लेकिन उसकी अप्रोच बिल्कुल ही चेंज होती कि नहीं यार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बड़ी अहमद की लॉन्ग मस्क वाली एग्जैक्टली हाँ, तो दैट इज आई थिंक वेरी गुड टेक अवे कि बहुत पॉजिटिव सेंस में लाइक आप कोई भी काम कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव लाइट रखें, तो मेरे लिए तो वो बड़ी अच्छी है। सही एंड व्हाट्स योर लाइक पर्सनली पूछ रहा हूँ मैं कि व्हाट्स योर लाइक फ्यूचर एम्स के आप बता रहे एक्सप्लोर कर रहे हो, यू हैव अदर पैशंस एज वेल, तो हाउ वुड यू इनकॉर्पोरेट योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री एंड व्हाट आर योर प्लान्स फॉर योर फ्यूचर? सो roughly हाँ, मुझे 5-10 सो करंटली आई वुड वांट टू डू इज के इंडस्ट्री में करंट ट्रेंड जो है ना शिफ्ट है वो ये है कि सप्लाई चेन में दे हायर लॉट ऑफ इंजीनियर्स एंड अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट पोजीशंस आर नाउ बीइंग फिल्ड विद पीपल जो सप्लाई चेन काम कर रहे हो आफ्टर द सप्लाई चेन क्राइसिस ड्यूरिंग कोविड। सप्लाई चेन ब्रेकडाउन हो गया था वर्ल्ड में, तो दे रियली नीड गुड सप्लाई चेन मैनेजर्स। तो लॉन्ग टर्म व्हाट आई एम थिंकिंग इज क्योंकि that involves management and that involves tech क्योंकि your supply chain, your biggest chunk of the supply chain is your factory. Yeah, combination of both. Combination of both basically. Yeah. So a lot of companies in Pakistan they treat their जो tech का role है ना they treat it as a supply chain role. Because अगर आप tech को optimize कर लेंगे ना आपकी supply chain ऐसे तैसे जाएगी। अगर मैं factory को optimize करता हूँ मेरा sales volume यहाँ से यहाँ। I think Coca-Cola भी यही engineers को लेता है supply chain managers. So a lot of these companies take supply chain managers इस तरह तो long term again जो non tech skills यहाँ से और जगहों से लेके and me tech skills I want to maybe pursue a career in supply chain. That's nice. That's nice. That is one thing that Right. And what about you, Kishore? के like next startup अपना जो है ये startup है। अच्छा एक और चीज़, being an engineering student as well और नास से I found this everywhere। ये जो चीज़ है ना कि till like 4 years you're not figuring out कि क्या करना लाइफ में, it's natural पूरी दुनिया में होता है, but यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा क्यों है? Because having experience of both college experiences मुझे यहाँ ज़्यादा लगी है। इवन पर्सनली भी इवन अभी तक मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है प्रॉपर या इस तरह करना है, और पहले 2 साल तो हम बस भटक रहे होते हैं। तो क्या लगता है मुझे लगता है कि मुझे इसकी असल रीजन तो नहीं पता बट आई नो अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन कि इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप अपने जो सीनियर लोग हैं ना उनके साथ उठें बैठें, उनके साथ एक आपका एक रिलेशन एक बॉन्ड हो। सीनियर्स में गैप है थोड़ा यहाँ पे, गैप मतलब आपके जो लोग जॉब कर रहे हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके वो फाइनल ईयर में हैं, फिर वो लोग जिनका अपना स्टार्टअप है, लाइक इस तरह के सीनियर जो आपसे एज में 4-5 साल बड़े हैं, अगर आपको उनके साथ इन्वॉल्वमेंट हो ना, इवन आपके घर में जो बड़े हैं या अपने खानदान में जो बड़े हैं, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वैसे ही सेट हो जाती हैं। वो आपको अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, वो आपको चीज़ों के बारे आपने अपने लिए चीज़ें खुद ही फिगर आउट करनी है। मतलब अगर बाकी फैक्टर्स को साइड पे रखें, पेरेंट्स वगैरह, तो आपने चीज़ें अपने लिए खुद फिगर आउट करनी है, लेकिन आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, एटलीस्ट लर्न करते हैं कि अच्छा यार ये हो रहा है और ये हो रहा है। और एक और बात, हमारी हमारी यूथ में ये बड़ा है कि अच्छा यार पार्टी करनी है, दोस्तों के साथ बैठ के टेबल पे तो आइडियाज डिस्कस करने हैं, ये पूरे बिजनेस प्लान बनाने हैं कि अच्छा यार ये अब खोल लेते हैं, वो कर लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम नहीं आते, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं आते। राइट। अच्छा हैचेट अभी प्रोग्राम आई थिंक इस साल का तो पता नहीं, बट फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो आपकी तरह आइडियाज़ हैं स्टार्टअप्स के और कुछ करना चाहते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। हैचेट का कुछ आप गाइड करना चाहेंगे कि कैसे हैचेट एंड फिक्स एज वेल कि कैसे उसमें जाएं, व्हाट दे शुड डू दैट यू डिडंट डू और यू थिंक यू शुड हैव डन इन द फर्स्ट प्लेस? फिक्स का एक चीज मैं सिर्फ बता दूंगा। फिक्स जैसे जैसे स्टूडेंट्स देखते जाएंगे फिक्स आपको खुद थोड़ा आइडिया होता है। आई थिंक जो आप खुद लर्निंग करते हो दैट इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट वन थिंग जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने नहीं की, माई सेल्फ इंक्लूडेड, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टअप तो स्टार्ट से था, ज्वाइन करना वो सब कुछ एक तरफ, एज एन इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर से अप्लाई करना चाहिए था फिक्स। फर्स्ट ईयर से, हाँ, मैं दैट इज माई मेरे 50% रिग्रेट्स यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए फर्स्ट ईयर से करना चाहिए था। एग्जैक्टली। तो लोग इससे घबराते रहते हैं, मैं कहता हूं फजूल सा आइडिया भी आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर दो, क्योंकि आप उसको होन करते जाओगे, बाय फाइनल ईयर यू विल हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब मेरी अभी मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, सो लॉट ऑफ प्रेजेंटेशन जो हम बनाते हैं आई कैन डू दैट वेरी क्विकली, बिकॉज मैंने सिर्फ लास्ट ईयर इंटर्नशिप्स के वो उनमें अप्लाई किया था, सब राउंड्स हर चीज में अप्लाई किया था, एंड आई गॉट थ्रू टू अ लॉट ऑफ द प्रेजेंटेशन राउंड्स। वो इतनी प्रैक्टिस हो गई कि इट्स नाउ पीस ऑफ केक। पहले मैं डरता रहता था सेकंड ईयर, तो वो मैं सोचता हूँ कि वो फजूल सा डर था, मतलब इट मेड नो सेंस। तो आपको कोई भी काम करना है, वो इधर कोई डरने वरने की नोबडी जजिंग यू केयर्स, मतलब तो जस्ट गो फॉर इट। तो मैं ये एक चीज फिक्स का मैं रेकमेंड करूंगा, जस्ट गो फॉर इट, गो फॉर इट, स्टार्ट से।
क्या लाइक उनका क्राइटेरिया क्या होता है, हाउ डू दे नो कि अच्छा ये पोटेंशियल स्टार्ट। उनकी एप्लीकेशंस खुलती हैं, अभी खुली थी दिसंबर जनवरी में, हम्म। तो आपने पूरा फॉर्म फिल करना होता है, अपना आइडिया बताना होता है, सही। मार्केट वैल्यू, वो आपका आइडिया देखते हैं, आपकी मार्केट वैल्यू देखते हैं कि क्या है, और फिर वो आपसे काइंड ऑफ इंटरव्यू करते हैं, आपसे वो पिच करवाते हैं पूरी, ठीक है। फिर उनका पिचिंग फेज होता है जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन पिच करते हैं कि अच्छा अपनी मार्केट वैल्यू बता दी, फाइनेंस बता दिए, और स्केल क्या होगा उसका, और आपको क्या रिक्वायरमेंट है, और इवन आपसे आप पर्सनल भी कि अच्छा आप कितने मोटिवेटेड हैं, तो उसके ऊपर उसकी सिलेक्शन होती है, और वो फिर आपको फिर बैच पूरी एज अ टीम जज करते हैं वो आपको। हाँ, पूरा उनका एक पूरी टीम पैनल होता है जो जज करता है, और स्टेजेस होती हैं। सही। एंड ड्यूरिंग हैचेट किस तरह के रिसोर्सेज वो आपको प्रोवाइड करते हैं, कि ऑफिस होता है बाकी, और ट्रेनिंग्स किस तरह से वो करते हैं, कि क्लासेस होती हैं, क्या होता है? वर्क स्पेस होती है, और वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आपके पास टेबल्स हैं और उस पर काम करते हैं, इंटरनेट है आपके पास वहाँ पर। फिर उनके सेशंस होते हैं कि अब उन्होंने डिफरेंट जगहों से लोग बुलाए होते हैं जो आपको फाइनेंस पे सेशन दे रहे हैं, जो आपको पिच कैसे करनी है, आपको पिच सिखा रहे हैं, आपने बिजनेस बेचना कैसे, लाइक आपने प्रोडक्ट बना लिया, अपना प्रोडक्ट तैयार है, आपने इसको मार्केट में कैसे लेके जाना है, अपने लोगों को कैसे कन्विंस करना है, बेचना कैसे है, और फिर आपने मतलब चीज़ों को बाकी लोगों को कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, ये इन्वेस्टर्स को कैसे पिच करना है, तो इन्वेस्टर पेज, कस्टमर पेज, ये हर चीज़ तो डिफरेंट होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वो सिखाते हैं, और पर्सनली भी आपकी नेटवर्किंग बढ़ जाती है, आप लोगों से लिंक करते हैं। अब फर्ज करें कोई इन्वेस्टर ही आ जाता है पिच आपको सिखाने के लिए, कोई सेक्शन वगैरह, तो लिंकअप बन जाते हैं। प्रॉपर इवेंट्स भी होते हैं, लाइक कोलैबोरेशन और लिंकेजेस, नेटवर्किंग के इवेंट्स। वो भी अगेन हाँ। अ लॉट ऑफ दैट फॉल्स अंडर द ट्रेनिंग्स जो वो कराते हैं, लेकिन आपकी जो लिंकेजेस ज्यादा है ना, या कोलैबोरेशन ज्यादा है, वो एक आपकी अगेन शेयर्ड वर्क स्पेस, और दूसरा जैसे कश्यप ने बताया कि काफी जो लोग आ रहे होते हैं ना ट्रेनिंग देने, वो खुद networking का source हाँ, होते हैं। वो नेटवर्किंग का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, लॉट ऑफ देम आर इवन समटाइम्स इन्वेस्टर्स, तो अच्छा। हाँ, यू नेवर नो, तो लॉन्ग टर्म दे कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टर। अभी और ऐसे भी होता है कभी-कभी, देयर आर सम पीपल so they're not investors but they act like as a middleman between startups and investors. Right. ये वो लोग होते हैं जिनके पास they have like a network of friends basically who they can call up. वो आपका भी नहीं, यूनिवर्सिटी में एक दोस्त होता है जिसको आप हर चीज के लिए कहते हैं, तो वो बंदा होता है आपका, इसको सब हर इन्वेस्टर का पता होता है, उनको पता है, वो फिर कनेक्ट आपको लिंक कर देते हैं। एग्जैक्टली सही। एंड what was one training की take away कि as an engineering student आप लोगों को लगा कि अच्छा यार ये पता चला है, it's very important, ये आगे जाके बहुत मदद करेगा from Hatchet, or it can be fixed as well? आई थिंक जनरल ट्रेनिंग से जो एक चीज पता लगती है ना, वो आई थिंक प्रेजेंटेबिलिटी का एस्पेक्ट इंजीनियरिंग स्कूल्स में, इवन दो आपके कोर्सेज होते हैं प्रेजेंटेशंस के, बट वहाँ उस पर कोई जोर नहीं होता। तो आपको एक चीज ये रियलाइज होती है, दूसरा डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों के आगे प्रेजेंट भी करना। सो हम जो गवर्नमेंट के आगे प्रेजेंट करते हैं ना, दैट्स नॉट द सेम थिंग कि जो हम एक प्रोफेसर के सामने करेंगे, एक ऑडियंस के सामने करेंगे, मे बी लाइक थोड़ा अगर जेन जी मिलेनियल ऑडियंस है तो उनके सामने करेंगे, जिनको बिल्कुल टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनके सामने करेंगे। तो ये चीज बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि जब वो जो ट्रेनिंग्स में लोग आ रहे होते हैं वो सारे डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से होते हैं। तो ये कंपनीज के अंदर भी आप देखेंगे जो एचआर फॉर एग्जांपल, लॉट ऑफ टाइम्स द एचआर इज वेरी सोफिस्टिकेटेड इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स दे यूज, जार्गन दे यूज, ठीक है, उसके कंपैरिजन में इंजीनियरिंग वाले ना वो जैसे हम होते हैं, मतलब तो यू शुड बी, आई थिंक यू शुड बी बोथ। मतलब आपको जरूरत पड़े तो आप ऐसे इंग्लिश में स्विच करें, आपको जरूरत पड़े ऐसे उर्दू में स्विच करें, क्योंकि वो आपने पाकिस्तान है, हम पे वो अंग्रेजी मुसल्लत तो हुई भी है इतने सालों से, तो आपने दोनों बोलनी है। अच्छा। तो आपको दोनों में करना आना चाहिए काम। तो जहाँ गवर्नमेंट अफसर उर्दू बोल रहा है उसके साथ आप इमीडिएटली उर्दू में शिफ्ट मारें, जहाँ वो इंग्लिश बोल रहा है तो दैट इज वन थिंग कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल को भी पिच करना इज अ वेरी की स्किल। What's your perspective? Do you think engineering schools should teach students कि टेक्निकली साउंड के साथ साथ आपको ये भी करना चाहिए? बिकॉज मिसाल के तौर पे एक बंदा है, इट्स वेरी टेक्निकली साउंड, हर चीज में बहुत अच्छा है, he doesn't want to be a startup founder, he doesn't want to get into this, तो why should he know HR stuff and communication? और वो तो होगी, बट जो ये की टर्म्स हैं कि नॉन टेक्निकल लोगों से करना वो सारा, why should he know? आई थिंक इवेंचुअली अगर आप उसको फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलिंग योर स्किल देखें लॉन्ग टर्म वे में, तो आई थिंक उसमें इम्पैक्ट होता है इस चीज का। बाकी सारी बातें तो ठीक है, कुछ लोग बैक एंड काम करना पसंद करते थे, लेकिन फिट है मतलब बैक एंड करेंगे ना, लेकिन आपने बैक एंड काम भी करना है, लेट्स से आपने एक 9 to 5 जॉब में भी करना है, तो यू हैव टू
हैव योर प्रेजेंस फेल्ट Yeah. देयर कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ। Yeah. ऑफिसेज में कितनी दफा लोग वर्क हॉर्सेस होते हैं लेकिन उनकी प्रमोशन इसलिए नहीं होती बिकॉज नोबडी एवर रिकॉग्नाइजेस देयर वर्क एंड ऑल्दो वो चीज गलत है बट जब एक ऑफिस कल्चर वैसा है That's आप how पे it- फॉल हाँ That's how the world works. Exactly. इट फॉल्स ऑन यू कि यू हैव टू मार्केट इट। फॉर एग्जांपल हम भी अगर हम टेक जार्गन हर जगह बताना शुरू करते हैं Yeah. तो आई थिंक हमारी 90% ऑडियंस लूज कर देंगे हम। Yeah. ठीक है, हमारा चीज इसलिए भी सेल करती है, आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि हम वो बात करते हैं जो बंदे को समझ आ जाए। आजकल तो वैसे ही डर जाते हैं ना, ये वो कुछ आप थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो मतलब टेक आपको सेल ऐसे ही करनी है इनोवेटिवली, चाहे वो आपने अपने 9 to 5 में अपने बॉस को करनी है या चाहे आपने स्टार्टअप में इन्वेस्टर को करनी है। तो आई थिंक स्किल जरूरी है। हाँ ये है कि आप अपने आप को ना बदलें उसके लिए। आप एक टेकी पर्सन है तो आप टेकी रहें, आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आप जाना किताबें पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, लेकिन यू शुड डेवलप दैट स्किल। आई फील लाइक कि जो एचआरशिप है ना आपकी, जो ह्यूमन रिसोर्स, वो आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छी सिखा देती है। आई हैव लर्न, मैं एचआर रही थी सोसाइटीज में अपने फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में, और इट रियली हेल्प मी इतना ज़्यादा कि आपकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी हो जाती है, यू नो कि अच्छा आपने लोगों को भी मैनेज करना है, आपने काम भी मैनेज करना है, अच्छा आपने चीज़ें भी अपडेट करनी है, तो इट्स रियली प्लस पॉइंट। और ये चीज़ आपकी लाइफ में बड़ी ज़रूरी है अगर आपने आगे जाना है कि आप बहुत अच्छे पंक्चुअल और मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हों। मुझे लगता है टेक आपको जितना मर्जी आता हो, आप मैनेजमेंट नहीं सही से कर सकते ना तो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। Yeah. It's also about managing yourself. Yeah, Yes. बाकी के साथ managing अपने आप yourself. को manage करना है. Keshav, what would you say to juniors seeing this और जो भी देख रहा है as a final year engineering student of NUST के involved in startups के what should they do, किस तरह से आपकी जो experience है उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, what do you have any advice for them? आई रियली वांट कि हर कोई अपने आप से ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस करता रहे कि व्हाट ही वांट्स इन लाइफ, कि वो आगे क्या करना चाहता है Throughout undergrad, हाँ, और ये भी नहीं, और रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स कि अम्मी अब्बू मुझे डॉक्टर चाहते हैं, मुझे इंजीनियर चाहते हैं, नहीं, आप क्या चाहते हो, लाइक आप एक स्टार्टअप, आप एक फाउंडर, आप एक अच्छी जॉब पर, आप कुछ भी, लाइक आप हो सकता है कि आपने कुछ सॉफ्टवेयर करना है, आपने घर बैठ के पैसे कमाने, दैट्स ऑन यू कि आप क्या सोचते हो। आप सोचो, आप बार बार अपने आप से पूछो कि व्हाट यू वांट एंड वेयर यू वांट टू गेट इन योर लाइफ, ठीक है, और उस पर आप काम करो। फिर लाइक आपको समझ आ गया आपने क्या करना है या किस तरफ जाना है, वेग सा भी आपको पता है, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, क्या आप वहाँ तक कैसे जाओगे, टेक स्टेप्स। और मुझे लगता है कि हमारी जितनी भी दोस्ती है ना, बड़ी चिल सी, अच्छा यार पार्टी करते हैं, पार्टी फ्रेंड्स हैं, बस सही है, यूनिवर्सिटी खत्म होगी, क्लासेस ली, पार्टी कर ली। आई रियली वांट कि आप लोग अच्छे दोस्त वैसे भी बनाओ जो आपसे काम की बातें करते हैं, आपसे प्रोडक्टिविटी आपकी जरूर होनी चाहिए। आप हाँ, मैनेजमेंट बड़ी जरूरी है आपकी लाइफ में भी। अच्छा हमारा पता है क्या मसला है, हम आए हैं यूनिवर्सिटी, हम कॉलेज से रट्टे शट्टे लगा के और ऐसा कुछ करके कि यार अच्छा आप यूनिवर्सिटी आए, आप चिल करेंगे, पार्टी करेंगे, नहीं यार, आप वापस आ जाओ अपने ट्रैक पे, आप कुछ प्रोडक्टिव वाली साइड पे आओ कि आपने कुछ करना है। आई रियली वांट दिस के वो इस तरफ आ जाए। सही। Anis, lastly, any advice for anybody who is struggling with engineering degree or in general student of engineering जो समझ नहीं आ रही कि अच्छा आगे क्या करेंगे, he's exploring आगे क्या करना है? यार so I am student struggling with engineering degree, so We all are bro, that's the ठीक है। so अगर मतलब circumstances, मैं फर्स्ट ईयर्स का मेरा काफी थोड़ा दिल करता है फर्स्ट ईयर्स का मैं बताऊं, ऑब्वियसली इंटरेक्शन नहीं होता। हाँ कि यार एक चीज जो आई थिंक सबसे ज्यादा हेल्प करती है इसके, यार आप इसमें अकेले नहीं हो। लोगों को अक्सर लग रहा होता है कि शायद मेरे साथ ही हो, Exactly. ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी को घर से प्रेशर है या कोई और रीजन थी, अगर आपका को बहुत हिसाब बन रहा था किसी और डिग्री का, 3 मिनट की रिकॉर्ड हो सकती है, बस कर दो, स्टार्ट कर दो, it's all good। हाँ लाइक अगर आपकी मतलब कहीं और आप बाहर जा सकते थे और नहीं जा, बहुत कोई और भी कुछ हो सकता था, तो समटाइम्स स्टफ हैपेंस, इट्स फाइन। एंड मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप रोज रोज ये माइंडसेट लेके उठोगे कि अब मैंने कंप्लेन नहीं करना, ऐसे इंसान ऐसे नहीं होते। लाइक आप जितना खुद को बता दो ना मैंने कंप्लेन नहीं करना, देयर विल बी डेज यू विल कंप्लेन, देयर विल बी डेज व्हेन यू आर डाउन, इट्स फाइन। बस है ये कि जो कशिफ ने बात की, आई थिंक वो उसने बिल्कुल अच्छा समअप कर दिया कि ये 4 साल हैं, आप अब आ गए ना इधर, अगर नस्ट आ गए स्पेशली, तो लाइक फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स आप अनबाउंड हो गए हो, तो आप यहाँ आगे एक्सप्लोर करो। 4 साल में वहां तक पहुंच जाओगे। अगर आपको लेट से पेरेंटल प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर है ना, तो अगर आपने स्किल वो डेवलप की होगी ना, उस जगह तक पहुंच जाओगे। लेट से आपने एक ड्रीम जॉब है, अप्लाई कर दिया, इफ यू गेट इन, तो आई थिंक वो पॉइंट हो जाएगा, आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे, सोसाइटी भी मान जाएगी, शायद वो लड़की भी मान जाए, वो नहीं मान रही सब मान जाएंगे, ठीक है, उसके पॉइंट पर। आई थिंक कशिफ ने बड़ी अच्छी बात सब कर दी। एंड लाइक एक चीज है कि डोंट थिंक यू आर अलोन,
मेरी philosophy है just get up and do something. Do something, First year में exactly. यही है, don't think about it, just get up and do Do something. something. Fully. So it was very nice talking to both हाँ. of them, and I really wish the best for their startup. And hopefully इस तरह के हमारे और startups भी नस से और पूरे पाकिस्तान से निकलेंगे. And I'll see you in the next episode. Thank you.